दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूं। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हम एक्सेल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 6 नए फंक्शंस एक्सेल में इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेल 2019 या ऑफिस 365, तो आपके पास ये 6 के 6 फंक्शंस हैं। और अगर आप ये लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं भी कर रहे, तो भी कम से कम इस वीडियो के थ्रू आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये कैसे फंक्शंस काम करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल पे प्रेस नहीं किया है तो उस आइकन पे जरूर प्रेस करिए, तभी आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शंस देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं लोकेश नालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। दोस्तों, पहला नया फंक्शन है कॉनकैट। जैसे पहले हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन होता था, जिसके थ्रू हम बहुत सारे सेल्स के डेटा को ज्वाइन करके एक सेल में रखते थे, ऐसे ही एक्सेल ने नया फीचर कॉनकैट निकाला है। पर इसकी खासियत ये है कि एक एक सेल को सिलेक्शन दिए बिना हम पूरी रेंज को एक ही बार में सिलेक्शन देकर एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू मैं लिखता हूं कॉनकैट, तो देखिए लिस्ट आ गई कॉनकैटिनेट की, और कॉनकैटिनेट फंक्शन भी हमारे पास आ रहा है। अब इस लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉनकैटिनेट है उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है येलो कलर का, एक इंफॉर्मेशन ट्रायंगल है। तो ये बताना चाहता है कंपैटिबिलिटी इशू। मतलब एक्सेल ने कॉनकैटिनेट को नए एक्सेल में से हटाया नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि इसको इसीलिए रखा है कि अगर आपके पास कोई और फाइल रिसीव होती है जिसमें पुराने वर्जन के बेस पे कॉनकैटिनेट लगा है, तो भी आप वो यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए ये ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है। सो कॉनकैट फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैं प्रेस करता हूँ टैब फंक्शन ओपन करने के लिए, और देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। इसमें भी आप एक एक सेल को सिलेक्शन देकर जोड़ सकते हैं, लेकिन एडवांटेज इसकी ये है कि हम एक ही बार में, अगर मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्शन देता हूँ तो देखिए दोस्तों, इस कस्टमर के ये जो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 ये सारे एड्रेसेस हैं, ये जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक ही साथ जुड़ जाएंगे, एक एक सेल को सिलेक्शन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन आपको नज़र आ रही है कि इसमें कोई स्पेसेस या कॉमा नहीं है, इसका मतलब कोई भी डीलिमिटर नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अपने नए फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन दोस्तों ये करता है कि एक साथ हम इसमें एक रेंज तो दे सकते हैं, साथ में कोई भी कॉमन कैरेक्टर भी दे सकते हैं। जैसे हम कॉमा डालना चाहें या स्पेस डालना चाहें या कुछ बीच में लिखना भी चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन टैब, और देखिए सबसे पहले मांग रहा है डीलिमिटर। डीलिमिटर मतलब कि जो कॉमन कैरेक्टर आप पुट करना चाहते हैं। तो फर्ज कीजिए मैं लिखना चाहता हूं कि कॉमा आना चाहिए और स्पेस आना चाहिए, तो उसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है जो कि मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। कॉमा स्पेस डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया हमारा डीलिमिटर। कॉमा, क्या आप एम्प्टी सेल्स को, जो ब्लैंक सेल्स होते हैं, उनको उस रेंज में से इग्नोर करना चाहते हैं? तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये इग्नोर करे। तो मैं टैब प्रेस करता हूं ताकि ये ट्रू को सिलेक्शन दे दे। कॉमा, अब बात आती है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए जाहिर है दोस्तों, हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को ही सिलेक्शन दे देंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसने इसको ज्वाइन कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं हम राइट बॉटम कॉर्नर पे, तो नीचे तक ये सारे के सारे फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और सारे रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है दोस्तों स्विच। तो स्विच फंक्शन दोस्तों क्या करता है कि अगर आप कोई आइटम डिफाइन करें और उसकी रिलेटेड वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, तो कभी भी स्विच फंक्शन को अगर वो आइटम मिलती है तो उसकी वैल्यू वो वहां पर रख देता है। जैसे कि मेरे पास यहां पर मंथ गिवन है और उन मंथ के एक्सपेंसेस भी गिवन है। राइट साइड में भी आप देख रहे हैं मेरे पास 2 मंथ हैं और एक्सपेंसेस मिसिंग है। तो देखिए मैं लिखता हूं फंक्शन इक्वल टू स्विच, और इसमें सबसे पहले बात आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है वो हमारा हो गया ये मार्च, जिसकी वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं। कॉमा, वैल्यू की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी वैल्यू अगर ये होती है जनवरी। देखिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट है। जनवरी, डबल कोट से मैंने इसको बंद कर दिया। कॉमा,
अब देखेंगे आप तो जनवरी की वैल्यू है 9224, तो मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ 9224, कॉमा दूसरी वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, दूसरी वैल्यू दोस्तों हो सकती है फरवरी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल कोट्स फरवरी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और उसकी वैल्यू हो सकती है 8489 कॉमा। इसी तरह से दोस्तों मैं अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो हम शो कर दें कि डेटा अनअवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये मार्च है तो हमारे फंक्शन के अंदर जो मार्च की वैल्यू डिफाइंड है वो है 3768, जो कि हमने यहाँ से उठाई थी। तो आप देख रहे हैं उसने वैल्यू दे दी। और अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, डेटा अनअवेलेबल, क्योंकि जुलाई मंथ इस डेटा में है ही नहीं। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन यूज करते हैं तो शायद आपको उसकी याद आ रही होगी कि ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इसमें बेटर ऑप्शन जो हम यूज कर सकते हैं वो है वी लुकअप, जिस केस में इतना लेंदी फंक्शन हमें शायद लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये है हमारा स्विच फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है मैक्स इफ्स। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल फोन्स का शोरूम है और वो एक जगह नहीं बहुत जगह है, बहुत सारी सिटीज में है, तो ये मान के चलिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास डेटा है जिसमें सारे सिटीज मेंशन्ड हैं और हर एक मंथ की सेल भी मेंशन्ड है आपके आउटलेट्स की, तो अगर मैं सीधा सीधा मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं MAX मैक्स फंक्शन लिखकर पूरे डेटा पे लगाता हूं तो मैक्सिमम सेल्स वैल्यू वो मुझे निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ मुझे दिल्ली सिटी के आउटलेट्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये हो जाता है हमारा कंडीशनल मैक्स। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्स IFS, जो कि इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फंक्शन। जैसे इस केस में हमें क्या करना है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन की में को मैक्सिमम सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं ये हमें जानना है। तो इसके लिए मैं लिखता हूं इक्वल टू मैक्स IFS, ये देखिए, और यहां पे सबसे पहले वो बात करता है कि मैक्स रेंज, मतलब कौन सी रेंज में से आपको वैल्यू निकालनी है। तो वो मैक्स रेंज हो जाएगी हमारी सैलरी वाली, कॉमा फिर बात आती है क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पर सिर्फ मेरे पास एक ही क्राइटेरिया है जो कि है डेजिग्नेशन, तो उसके लिए जो मेरी रेंज बनेगी वो डेजिग्नेशंस वाली बन जाएगी, कॉमा और जो मेरा क्राइटेरिया बनेगा या तो दोस्तों मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूं जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये भी चलेगा, या मैं एक सेल को भी सिलेक्शन दे सकता हूं जिसमें वो क्राइटेरिया है। फिलहाल मैं इसको लिखकर ही छोड़ देता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे मैक्सिमम सैलरी जो हम पे कर रहे हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन को वो है 28,000। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है मिन इफ्स, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन वाले लोगों को मिनिमम सैलरी कितनी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे इक्वल्स टू MINIFS मिनिमम इफ्स, और सिमिलर तरह का हमारे पास ये सिंटेक्स है जिसमें सबसे पहले हमें रेंज देनी है जिसमें से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो है हमारी मिन रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। जैसा कि आप गेस कर पा रहे हैं ये वही है जो हमारी डेजिग्नेशन है जहां पर हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कॉमा क्राइटेरिया हमारा है एग्जीक्यूटिव। तो देखिए इस केस में मैं इसको सिलेक्शन देकर करता हूं जैसे कि पहले हमने लिख कर किया था, इसमें हम सिलेक्शन दे रहे हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 14,000 जो कि सबसे मिनिमम सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव को। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास IFS। दोस्तों IFS फंक्शन नेस्टेड इफ का रिप्लेसमेंट है। जो हम पहले मल्टीपल टाइम्स इफ लगाते थे मल्टीपल कंडीशंस के लिए, वो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें IFS फंक्शन के रूप में दे दिया है। जैसे इस केस में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनके स्कोर्स हैं और राइट साइड में हमारे पास एक ग्रेड टेबल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अर्जुन खत्री हैं, उनका स्कोर है 18, तो उसी के हिसाब से इनका जो ग्रेड बनेगा वो C बनेगा। तो ये हमें फंक्शन लगाना है IFS
जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ IFS फंक्शन टैब। सबसे पहले बात आती है लॉजिकल टेस्ट, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी कि जो स्कोर है, अगर वो स्कोर लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 0 to 5 जो कि हमारा पहला वाला स्लैब है, अगर ये ट्रू होता है तो आप देख रहे हैं लिखा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या शो करना चाहते हैं, तो जाहिर है हम शो करेंगे ग्रेड F। तो मैं F को डबल कोट्स में लिख देता हूं, कॉमा सेकेंड आ जाता है हमारा सेम स्कोर, लेकिन अगर वो स्कोर होगा लेस देन इक्वल टू 10, कॉमा तो उस केस में जो ग्रेड मिलेगा वो होगा E। दोस्तों अगर आपको यहां पर कुछ कंफ्यूजन है कि इस केस में अगर किसी का स्कोर 4 है या 3 है तो उस केस में भी उसको E मिल जाएगा क्योंकि वो 10 से कम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि IFS फंक्शन या नेस्टेड इफ फंक्शन सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं और अगर वो ट्रू होती है तभी वो ट्रू वाला रिजल्ट शो करेगा। जैसे इस केस में अगर मान लीजिए मेरा स्कोर है 4 तो मुझे F मिलेगा, मुझे E नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो इस ट्रू पे ही जंप करेगा। वो नेक्स्ट कंडीशन पे तभी जाएगा जब स्कोर मोर देन 5 होगा, जैसे इस केस में है, एंड लेस देन इक्वल टू 10 तो उसको E मिलेगा। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्कोर हो जाएगा ये वाला, और अगेन मैं बोलूँगा लेस देन इक्वल टू 15 जो हमारा नेक्स्ट वाला स्लैब है, तो उस केस में ग्रेड मिलेगा D। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। एक चीज़ आपने अगर देखी इसमें, तो इसके अंदर एल्स वाला केस नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन को एंड तक ज़रूर देखिए, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। स्कोर इज़ लेस देन इक्वल टू 20 तो इसको ग्रेड मिलेगा C। अगेन स्कोर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 25 तो ग्रेड मिलेगा B। अगेन अगर हम नेस्टेड इफ़ लगा रहे होते, मल्टीपल इफ़ लगा रहे होते, तो उस केस में हम यहाँ पर इफ़ नहीं लगाते और यहाँ पर A लिख देते, बट क्योंकि हम IFS फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें एल्स वाला कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए हमें स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 30 लिखना पड़ेगा और उसमें हमें ग्रेड लिखना पड़ेगा A। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सारे हमारे ग्रेड्स इसमें डल चुके हैं, एंटर, तो देखिए रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, तो देखिए सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 6 फंक्शंस एक्सेल में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। दोस्तों इस एक्सेल फाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ ये फंक्शंस ही नहीं, एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और मैं उन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए। अगर आप अपने एम्प्लॉइज या कलीग्स की एक्सेल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आते हुए नंबर पर तुरंत कॉल करिए और अपनी ट्रेनिंग नीड को डिस्कस करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।